नमस्कार दोस्तों, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं? तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एर्थ पे कमीशन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया से। आज हम ये समझेंगे कि असल में आखिर क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों, सरकारी कर्मचारी का वेतन निश्चित करने के लिए हर कुछ सालों में एक आयोग को बनाया जाता है और इससे पे कमीशन कहा जाता है। इसे पे कमीशन कहते हैं। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी थी और इसका मतलब यह है कि अब वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि डीए क्या होता है। डीए वही होता है, डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। ठीक है ना, पेंशन को डीएनएस रिलीफ मिलता है, बात एक ही है। जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को अपनी खरीद क्षमता बनाए रखने के लिए डीए यहां पर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, यहां पर सिर्फ मान रहे, ओके, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए, अगर डीए 50% है तो आपको अतिरिक्त 25,000 रुपए डीए के रूप में मिलते हैं, तो कुल सैलरी यहां पर 75,000 रुपए हो जाया करती है। फिलहाल सरकारी सैलरी में बेसिक पे सिर्फ 50% है, जबकि फिलहाल अभी 58% चला, जबकि डीए और अन्य भत्तों का हिस्सा 50% है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। यहां आती है सबसे जरूरी बात। अब आप सोच रहे हैं, क्या 8th पे कमीशन लागू होने तक डीए हाइक क्या रुक जाए? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जब तक 8th पे कमीशन लागू नहीं हो जाता है, डीए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में बढ़ता रहेगा और यह साल में 2 बार बढ़ेगा, जनवरी और जुलाई में। महंगाई और आर्थिक संकेतकों के आधार पर यह संशोधित किया जाता है। तो यहां पर डर की कोई बात है ही नहीं। आपका डीए रुकेगा ही नहीं, ये बढ़ता रहेगा। 7th पे कमीशन के समय भी ऐसा ही हुआ था। कर्मचारियों को काफी यहां पर फायदा मिला था। देखिए मेरे दोस्तों, डीए की बढ़ोतरी से तुरंत राहत तो मिल जाती है, लेकिन असली बड़ा बदलाव आयोग की सिफारिशों के बाद ही आता है। जब आपका डीए बेसिक पे में मर्ज हो जाता है तो यह स्थायी वृद्धि होती है। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपका डीए जो मौजूदा सिस्टम में सिर्फ बेसिक पे का 1% है, नए सिस्टम में आपकी बेसिक सैलरी का ये क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। यानी लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा मिल पाता है। अब सवाल यह है कि किसे लाभ मिलेगा? 8th पे कमीशन से करीब 1.15 करोड़ लगभग इतना लोगों को फायदा होगा। इसमें शामिल है 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, डिफेंस पर्सनल हो गए, 65 लाख पेंशन भोगी हो गए। तो लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इससे फायदा मिलने वाला है। और कितना मिलेगा ये तो उन पर ही डिपेंड करता है, सरकार पर। अभी की बात करें तो कैबिनेट ने 1 अक्टूबर को दिवाली से पहले 3% डीए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के आधार पर दी गई थी। तो आप देख ये सकते हैं कि डीए बढ़ोतरी नियमित रूप से यहां पर हो रही है। तो मेरे दोस्तों, अब सारांश में इसको समझ लेते हैं कि जहां नए पे कमीशन लागू होने तक डीए यहां पर बढ़ता रहेगा और जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए संशोधित होगा। वह पे कमीशन लागू होने पर असली बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही 1.15 करोड़ लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो घबराने की यहां पर कोई बात ही नहीं है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी कर्मचारी को जानते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह मेरे दोस्तों जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों, और मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।